हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि मेरे ज्योतिष पे जो भी वीडियो मैं लेके आ रही हूँ, वो आप सबको पसंद आ रही होगी। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, ये अपने अनुभव पे बनाती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों पर कम से कम 5 साल से मैं स्टडी कर रही हूँ और मुझे ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में। तो उसके बेसिस पर ही मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मैंने ये लोगों में आज़माया है। उसके बाद ही बहुत डीप स्टडी करने के बाद मैं वीडियोज़ आपके सामने लेके आती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि लग्न, चंद्र राशि और सूर्य राशि इनमें क्या डिफरेंस है? हम लोग जब भी कुंडली मैचिंग करते हैं, जैसे कि शादी होती है तो हम मैच मेकिंग करते हैं, तो हम कुंडलियाँ मिलाते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से कुंडली को मैच कर लेते हैं। अक्सर लोग लग्न कुंडली को इग्नोर कर देते हैं। बट दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए, आपको शायद यह पता भी नहीं होगा कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपके लग्न का पड़ता है। क्योंकि लग्न आपका शरीर है, कि आपका शरीर की स्ट्रक्चर कैसी है, लग्न आपका दिमाग है। वो आपका माइंड है, वो सब बताता है कि आपका सोचने का तरीका कैसा है, आप लाइफ़ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो मैं पहले वाली बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में ये अपलोड कर चुकी हूँ कि आप कैसे जानें कि आपका लग्न क्या है। तो आज एक मैं सैंपल कुंडली मैंने ऐसे ही इंटरनेट से उठाई है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये जानेंगे, पहले तो हम इस कुंडली में आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हमारा इस कुंडली का लग्न क्या है। तो मैंने आपको बताया है जैसे कि ये जो हाउस है, ये फर्स्ट हाउस होता है। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। तो ये 12 हाउसेस हैं। 12 हाउसेस हमारे कुंडली में होते हैं। ये जो आपके हाउस हैं, ये 1, 4, 7 और ये आपका हो गया 10। इन्हें हम बोलते हैं केंद्र के हाउसेस। अब जो फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस ही एक्चुअली आपका लग्न होता है। ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाउस में पहले हमें सबसे पहले हमें प्लैनेट्स नहीं चेक करने हैं, क्योंकि मैं कुंडली एनालिसिस नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ़ आपको लग्न देखना, आइडेंटिफ़ाई करना बता रही हूँ। तो आपको पहले यह देखना होगा कि फर्स्ट हाउस में कौन-सा नंबर लिखा हुआ है। तो लेट्स से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर कौन-सा लिखा है? 4। अब आप अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखेंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मैंने बताया था कि जो 4 आपका सबसे पहले नंबर देखना है, नंबर 4 है। अब हमें ये देखना है कि वो जो हमारी जो 4 नंबर की राशि कौन-सी होती है? तो वो होती है कैंसर। तो इसका मतलब इसका लग्न कौन-सा हो गया? कैंसर असेंडेंट। इंग्लिश में लग्न को क्या बोलते हैं? असेंडेंट। तो व्हाट इज़ द असेंडेंट ऑफ दिस कुंडली? कैंसर असेंडेंट और हिंदी में हम बोलेंगे तो कर्क लग्न। इसका मतलब कर्क लग्न, आपने केकड़े के शेप को देखा होगा, वो किस तरह का होता है? थोड़े से गोल-मटोल से होते हैं, थोड़े से मोटे से होते हैं, मतलब थोड़े से चबी-चबी, हाथ-पैर पतले होते हैं। तो उसका जो जो भी कर्क लग्न का व्यक्ति होगा, आप उसमें आपको ये सब क्वालिटीज़ दिखेंगी। तो लग्न एक्चुअली हमारा शरीर है, कि हमारे शरीर की शेप कैसी है, हम कैसे दिखते हैं, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है, ठीक है? इसका मतलब कर्क लग्न, जो कर्क राशि होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है। इसका मतलब जो कर्क लग्न के लोग होंगे ज़्यादातर वो क्या होंगे? बहुत ही इमोशनल होंगे। समझदार भी होंगे और इमोशनल भी होंगे। तो इसका लग्न क्या है? कर्क लग्न है। तो आपको समझ में आ गया लग्न। ये तो अगर ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है, ये इसकी लग्न कुंडली है। अगर मैं देखूँ कि इसकी चंद्र राशि क्या है, तो आपको इस पूरी कुंडली में यह देखना होगा कि एमओ कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपकी कुंडली हिंदी में बनी हुई है, तो उसमें चंद्र लिखा होगा या च लिखा होगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि एमओ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। अब एमओ लिखा हुआ है, अब एमओ जहाँ लिखा है, उसमें राशि कौन-सी पड़ी है, पहले ये देखना है 6। तो जो 6 राशि होती है, वो कौन-सी राशि होती है? 6 राशि जो होती है, वो कौन-सी होती है राशि? वो आपकी होती है कन्या राशि। इसका मतलब इस जो कुंडली में राशि कौन-सी बन रही है, चंद्र राशि कौन-सी है? कन्या राशि, ठीक है? चंद्र राशि के एमओ लिखा है, तो चंद्र राशि कौन-सी है? कन्या राशि। अब हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि इस कुंडली में सूर्य राशि क्या है? सन साइन क्या है? तो एसयू या सन जहाँ पर लिखा हो, जहाँ सूर्य लिखा हो या फिर एसयू लिखा हो, तो आप देखेंगे पहले ही घर में एसयू लिखा हुआ है। इसका मतलब जो 4 नंबर की राशि बन रही है, तो इसकी सन साइन भी क्या है? कर्क राशि है। सन साइन भी क्या है इसका? कैंसर है। समझ में आया? इस लग्न कौन-सा है? कैंसर। कैंसर असेंडेंट है। कैंसर ही इसका सन साइन है और कन्या जो वर्गो होता है वो इसका क्या है? मून साइन है। और अगर आप देखेंगे इस कुंडली में तो आप बता सकते हैं देख के, मुझे पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है कि हम कैसे चेक करें कि शनि अच्छे हैं या न्यूट्रल हैं, कैसे हैं? तो सैटर्न आपका कहाँ पर है? इस वाले थर्ड हाउस में है। कौन सी राशि के साथ में है? कन्या राशि के साथ में। कन्या राशि का स्वामी क्या है? बुध। तो सैटर्न और बुध की क्या है आपस में? फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पर सैटर्न आपके नॉर्मल है, ओके पोज़ीशन में है। ठीक है? क्लियर हो गया पॉइंट?
अब हमें देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो लग्न का मैं पहले बता चुकी हूँ, लग्न हमारा शरीर है, हमारा लग्न हमारा ब्रेन है, हमारा हेड है, कि हम कैसे लोग कैसी चीज़ों को देखते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर हमारे पर आती है, तो हम उसे कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। जैसे कि कर्क लग्न होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम उसके पास अगर आएगी, तो वो उसको बहुत इमोशनल वे में आके उसको सॉल्व करेगा। अब मून साइन क्या होता है? मून साइन जो होता है इट्स अबाउट योर माँ। वो आपका मून चंद्र जो होता है वो हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र जो है वो हमारे मन का कारक है, क्योंकि माँ हमारे मन को समझती है। तो मून साइन का मतलब मन, मतलब आपकी आत्मा, मतलब आप अंदर से कैसे हो, आप कैसे हो। मतलब मून साइन का मतलब है कि आप इंटरनली, आप आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, एक्चुअल में आपका नेचर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है ना, इंटरनली, बट ये आप लोगों को शो नहीं करते हो। सनसाइन क्या होता है? जो लोग हमें देखते हैं, जो लोग हमें परसीव करते हैं, मतलब बाहरी जो हो गया। अगर किसी की भी कुंडली में सन जो है, सूर्य है, वो कमज़ोर है, तो डेफ़िनेटली उस व्यक्ति उस पर्सन में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी। और किसी का अगर चंद्र कमज़ोर है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। इमोशनल तो होगा ही, इमोशंस आएँगे तो इमोशंस को वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग और सूर्य दोनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो सन साइन कर क्या है इसका? मून साइन कन्या है, तो लोगों को क्या पर्सीव होगा कि ये बहुत इमोशनल है। ये पर्सन जो है इसे आराम से फ़ूल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका वो आपको दिखेगा इमोशनल, बट वो क्योंकि वो सन साइन उसका कर्क है, बट वो ऐसा है नहीं। अंदर से वो कैसा है? वर्गो। वर्गो क्या है? वर्गो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत बैलेंस होते हैं। तो वर्गो जो एक अर्थ साइन है, तो ये बहुत जैसे अर्थ हमारी होती है ना, बैलेंस होती है एकदम, प्रैक्टिकल है अप्रोच होती है वर्गो वालों की। तो इसका मतलब इंटरनली कैसा है? ये बहुत प्रैक्टिकल है, बैलेंस है। तो आपको समझ में आया होगा, लग्न क्या है? हमारा शरीर है, हमारा ब्रेन है, हमारे सोचने का तरीका है। हमारा मन उसे कैसे परसीव करता है, हमारी आत्मा उसे कैसे परसीव करती है, इंटरनली हम कैसे हैं, दैट इज़ योर मून साइन। और लोगों को हम क्या दिखते हैं, लोग हमें क्या परसीव करते हैं, दैट इज़ आवर सन साइन। तो आपको ये तीनों चीज़ कुंडली में देखनी है, बट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हमारी लाइफ़ में होता है, वो हमारे लग्न का होता है। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर दिखाना है, तो हमेशा अपनी लग्न कुंडली दिखाइए, क्योंकि लग्न इज़ आवर ब्रेन, बिकॉज़ आपको पता है कि हमारी बॉडी का मेन पार्ट क्या है? ब्रेन। अगर हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग है और अगर हम दिमाग से सोचते हैं, तो हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हर चीज़ हमारी बॉडी में जो है वो ब्रेन से आपकी कैरी होती है। तो आपको ब्रेन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो लग्न इज़ आवर ब्रेन, और जो मून है वो हमारा इंटरनल है, मन है हमारा, आत्मा है हमारी। और सन क्या है? हमारा ऑरा कैसा है, हम लोग कैसे परसीव होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और किस तरह की वीडियो आप जानना चाहते हैं। हरे कृष्णा।